नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना से लड़ने के लिए मिलिट्री को मैदान में उतारने की तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ के साथ की मीटिंग। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार अब आर्मी को मैदान में उतारने जा रही है। सरकार की नई रणनीति के अनुसार सेना के संसाधनों और मैन पावर को साथ लेकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को अपने आवास पर बुलाया और कोविड से निपटने के लिए सेना की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। जनरल ने उन्हें देश भर में उपलब्ध सेना के संसाधनों और मैन पावर के बारे में ब्रीफिंग दी। साथ ही कहा कि सेना इस महामारी के खिलाफ जंग में पूरी तरह सरकार के साथ है। जनरल नरवणे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि सेना ने अपने मेडिकल कोर के स्टाफ को राज्यों के साथ सहयोग के काम में लगा दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि सिविल प्रशासन की मदद के लिए सेना देश भर में टेम्परेरी अस्पतालों का निर्माण करने जा रही है। जनरल नरवणे ने पीएम को यह भी बताया कि सेना अपने कई मिलिट्री अस्पतालों को आम नागरिकों के लिए खोल भी रही है। सरकार की स्थिति में आम लोग अपने नजदीकी मिलिट्री अस्पताल में अप्रोच कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने यह भी बताया कि सेना अपनी मैन पावर का इस्तेमाल विदेशों से आने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को उतारने और उन्हें उचित तरीके से रवाना करने में भी मदद कर रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी का ट्वीट। यूपी पंचायत चुनाव में लगे 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर डरावनी। 50 लाख दे मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बीच लगातार पंचायत चुनाव चल रहे हैं। आज पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मतदान हो रहा है। इस बीच पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने लगे कई कर्मचारियों की मृत्यु की खबर आई है। इस पर कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है। चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंधन लच्चर था और उनको क्यों भेजा। सभी शिक्षकों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा व आश्रितों को नौकरी की मांग का मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वकीलों का सीएम अरविंद केजरीवाल को लेटर। कहा हॉस्पिटलों में उनके लिए रिजर्व हो बेड। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से लगातार बिगड़ते हालात के बीच देश की राष्ट्रीय राजधानी में वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जजों, वकीलों और कोई स्टाफ के लिए हॉस्पिटल में बेड रिजर्व करने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें हॉस्पिटल में बेड ढूंढने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखे लेटर में कहा है कि जजों, कोर्ट स्टाफ और उनके परिवार के लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन होने में बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार उनके लिए बेड रिजर्व करे। कई वकील, जज, कोर्ट स्टाफ और उनके परिवार वाले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। द्वारका सब सिटी के आसपास कोई सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है और यहाँ की जनसंख्या 12 लाख से ज्यादा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वाईपी सिंह ने सुझाव देते हुए कहा कि हाल ही में बने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 17,000 बेड हैं। उसे जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए और कोर्ट स्टाफ के लिए इसमें बेड रिजर्व किए जाने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी की वैक्सीन पॉलिटिक्स। बोले सरकार सबको लगाए फ्री में कोरोना का टीका। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग 1 मई से टीकाकरण करा सकेंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्री वैक्सीनेशन की वकालत की है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते केस के बाद यूपी सरकार का बड़ा फैसला। 3 दिनों का होगा वीकेंड लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और वीकेंड लॉकडाउन को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए आदेश के अनुसार अब वीकेंड लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के हर जिले में शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होगा और मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव
नवनीत सहगल ने गुरुवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले यह सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहता था। सहगल ने बताया कि इस दौरान केवल आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं ही जारी रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियों और वैक्सीनेशन कार्य साप्ताहिक बंदी में भी जारी रहेगा। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पटना में न्यूज पोर्टल के ऑफिस से हो रही थी ऑक्सीजन की कालाबाजारी, 60 सिलेंडर जब्त। जी हां दोस्तों, एक तरफ देश में ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी जारी है। ऐसे ही एक गिरोह को पटना जिले में धरा गया है। ये गैंग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कहीं और नहीं बल्कि एक न्यूज पोर्टल के माध्यम से कर रहे थे। न्यूज पोर्टल के ऑफिस में ही इन्होंने सिलेंडर इकट्ठे किए हुए थे जिन्हें वे औने पौने दामों पर बेच रहे थे। जिला प्रशासन पटना की टीम को सिलेंडर की अनाधिकृत रूप से खरीद बिक्री एवं जमाखोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने एसके पुरी थाना क्षेत्र में छापेमारी की जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का धंधा चल रहा था। पटना पुलिस की टीम ने मौके से ही इस मामले का भांडाफोड़ किया। इस न्यूज पोर्टल का दफ्तर आनंदपुरी इलाके में एक किराए के मकान में स्थित है जिसका नाम केबीसी न्यूज है। केबीसी न्यूज के दफ्तर से पुलिस ने 7 सिलेंडर जब्त किए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में लगाएं वैक्सीन। श्रमिक संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर की अपील। जी हां दोस्तों, देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में टीकाकरण की प्रक्रिया को मुफ्त करने की मांग की है। इन 10 श्रमिक संगठनों ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश के सभी वर्कर्सों सहित सभी नागरिकों का टीकाकरण मुफ्त किया जाए और उसकी पहल भारत सरकार शुरू करे। श्रमिक संगठनों ने प्रधानमंत्री को 11 पॉइंट्स का चार्टर और डिमांड भी भेजा है जिसमें लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी वर्कर की सैलरी ना काटी जाए, उन्हें उनके घर से ना निकाला जाए जैसा आदेश जारी करने की भी मांग की है। संगठनों के अनुसार इसके लिए भारत सरकार जरूरी आदेश जारी करे। उन्होंने कहा कि 1 मई को मजदूर दिवस के दिन सभी 10 श्रमिक संगठनों से जुड़े मजदूर और नेता अपनी मांगों को लेकर कोविड प्रोटोकॉल के साथ देश भर में प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की अहम भूमिका है। भारत में 18 से 44 साल के आयु वर्ग की कुल आबादी 59.5 करोड़ के करीब है। 8 राज्य अब तक मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर चुके हैं। भारत में लोगों को फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 4 धाम यात्रा सस्पेंड। 4 धाम यात्रा पर कोरोना वायरस की मार, उत्तराखंड सरकार ने किया रद्द। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए अगले महीने शुरू होने वाली 4 धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को देहरादून में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि महामारी की स्थिति के बीच यात्रा का संचालन संभव नहीं है। 4 धाम के नाम से मशहूर चारों हिमालयी धामों के कपाट अपने नियमित समय पर ही खुलेंगे, लेकिन वहां केवल तीर्थ पुरोहित ही नियमित पूजा करेंगे। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि तेजी से बढ़ रहे कोविड मामलों को देखते हुए 4 धाम यात्रा को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। वहां केवल पुजारी ही पूजा पाठ करेंगे और बाकी लोगों के लिए यात्रा बंद रहेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन ने कहा, भारत को सप्लाई के लिए हमारे पास कोरोना वैक्सीन की सरप्लस डोज नहीं। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन फिलहाल कोरोना संकट में अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में उसके पास कोरोना वैक्सीन की सरप्लस डोज नहीं है, जिसे इस स्थिति में भारत समेत किसी अन्य देश के साथ शेयर किया जा सके। मंगलवार को डाउन स्ट्रीट ने यह बात कही। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने प्रवक्ताओं से कहा कि हमारी तरफ से भारत को 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेट, 120 नॉन इनवेजिव वेंटिलेटर्स और 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स की सप्लाई की जा रही है। मंगलवार को सुबह ही ब्रिटिश ने 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप दिल्ली पहुंचा दी है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा कि हमने फरवरी में वादा किया था कि हम
उन देशों को अपनी ओर से सप्लाई करेंगे जिन्हें जरूरत है। हमारी ओर से उन चीजों की सप्लाई की जाएगी जिनकी हमारे पास अधिकता होगी। ब्रिटिश पीएम के प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता ब्रिटिश जनता है। इसके चलते हमारे पास अतिरिक्त डोज नहीं है, लेकिन हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हम यह समझते हैं कि जब तक सभी लोग इस महामारी से सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं है। इसलिए ब्रिटेन ने कोरोना संकट से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है और भारत को भी संबंधित उपकरणों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आदि की सप्लाई की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट 17 देशों तक पहुंचा, बनाए गए 1200 से ज्यादा सीक्वेंस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस अब तक अपने कई रूप बदल चुका है और भारतीय वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इंडियन वेरिएंट अब तक कम से कम 17 देशों में पाया गया है और इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंता जताई है। दुनिया भर में पिछले हफ्ते कोरोना संक्रमण के 57 लाख मामले सामने आए और इन आंकड़ों में इससे पहले की सभी लहरों के चरम को पार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने साप्ताहिक महामारी संबंधी जानकारी में कहा कि SARS-CoV-2 1.617 प्रकार या भारतीय वेरिएंट को भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का कारण माना जा रहा है, जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर स्पष्ट किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिलायंस फाउंडेशन गुजरात के जामनगर में बना रहा है 1000 बेड का कोविड सेंटर, फ्री में होगा मरीजों का इलाज। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की दूसरी लहर से पूरे देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी अधिक असर देखने को मिला है, लेकिन इसी बीच सरकार के साथ साथ कई प्राइवेट कंपनियां और गैर सरकारी संगठन कोविड से संक्रमित मरीजों के उपचार से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच रिलायंस फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि वह गुजरात के जामनगर में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ 1000 बेड वाला कोविड-19 अस्पताल बना रहा है। फाउंडेशन ने बताया कि इस अस्पताल में मरीजों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलेगी। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर जामनगर में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल परिसर में 400 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगले 2 सप्ताह में जामनगर में ही 600 बिस्तरों का केंद्र बनाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता एम अंबानी ने कहा कि भारत कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हम हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हेल्थ केयर से जुड़ी अतिरिक्त फैसिलिटी वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन जामनगर में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ 1000 बेड का अस्पताल बना रहा है। अगले एक सप्ताह में 400 बेड का पहला चरण तैयार हो जाएगा। इससे अगले एक सप्ताह में अन्य 600 बेड तैयार हो जाएंगे। अस्पताल में मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने लॉन्च किया खुद का स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष में अमेरिका को देगा टक्कर। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका को टक्कर देने के लिए गुरुवार को खुद का स्पेस स्टेशन के पहले कोर कैप्सूल मॉड्यूल को लॉन्च किया है। आने वाले दिनों में ऐसी ही कई लॉन्चिंग के जरिए स्पेस स्टेशन के बाकी हिस्से को भी अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाएगा। चीन की योजना इस साल के अंत से अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन को शुरू करने की है। अभी तक केवल रूस और अमेरिका ने ही ऐसे कारनामा किया है। हालांकि इस समय केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही सक्रिय है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक के दक्षिणी तटीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, गंगेय, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि हल्की बारिश और मेघों की गर्जना के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में आज
सोने की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। वहीं चांदी के दाम में भी ताबड़तोड़ तेजी आई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,411 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 67,009 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। भारतीय बाजारों में उलट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज गोल्ड की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया गया। दिल्ली सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने के भाव में महज 61 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 99.99 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव 46,472 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,411 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त तेजी का रुख रहा। दिल्ली सराफा बाजार में आज चांदी 1776 रुपए उछलकर 68,785 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 67,009 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज चांदी के भाव में खास अंतर नहीं आया और ये $26.29 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोविड-19 संकट में अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने की दी सलाह। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने और जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। उसने कहा है कि ऐसा करना सुरक्षित है क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच सभी तरह की चिकित्सीय देखभाल के संसाधन सीमित हो गए हैं। अमेरिका ने भारत पर चौथे चरण का यात्रा परामर्श जारी किया है, जो विदेश विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला सबसे अधिक स्तर का परामर्श होता है। परामर्श में अमेरिकी नागरिकों से भारत की यात्रा न करने का या जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए कहा गया है, क्योंकि देश में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के कारण ऐसा करना सुरक्षित है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।